सबसे पहले बात करेंगे लाहौर, कसूर, मुल्तान, झंग और सादिकाबाद में इंजेक्शन से शुगर के मरीजों की बीनाई मुतासर होने के मामले की। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अस्पतालों और फार्मेसीज को बीनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन के इस्तेमाल से रोक दिया है। ड्रैब ने हिदायत की है कि दरामदशुदा इंजेक्शन का क्वालिटी चेक मुकम्मल होने तक इसको इस्तेमाल ना किया जाए। और किसी अस्पताल के पास इंजेक्शन की रीपैकेजिंग का लाइसेंस नहीं है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने यह भी तस्लीम किया है कि मार्केट में मुताल्लिका इंजेक्शन की दवा के गैर रजिस्टर्ड इंजेक्शंस भी मौजूद हैं। ये जो सारा का सारा मामला चला हुआ है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का इससे मुताल्लिक एलामिया आया है और ये आपको बताएं कि लाहौर में 77 मरीज सामने आए हैं जिनकी बीनाई मुतासर होने का खदशा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, पंजाब में महकमा सेहत इससे मुताल्लिक क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, 2 रोज से ये आंखों में इंजेक्शन लगने के बाद से जो मुतासरीन हैं वो सामने आना शुरू हुए और शुरू में जिस तरह से लाहौर और इसके अलावा कसूर के अंदर केस रिपोर्ट हुए थे, अब दीगर शहरों में भी ये केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, जिसमें भावलपुर, रहीम यार खान, खानेवाल, मियां चन्नू और झंगी शहर जो है वो शामिल है। और सूरत हाल इस तरह से है कि इन सब में अब मिला के जो मुतासरीन की तादाद है जो कि कल तक 68 थी, अब 77 तक पहुंच चुकी है। और इस लाहौर में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें 25 है। मुल्तान में जो मुतासरीन की तादाद है वो 19 है। इसके अलावा भागलपुर में 17, कसूर 4, यही रहीम यार खान, खानेवाल, मियां चन्नू, झंग से 3-3 अफराद मुतासर हुए हैं। इसके अलावा जो जियो न्यूज को एक लिस्ट भी मसूल हुई है जहां पर वो प्राइवेट आई क्लिनिक्स जहां पर इन अफराद को इंजेक्शन लगाए गए थे, इसमें लाहौर के अंदर 5 प्राइवेट क्लिनिक्स हैं और भागलपुर के अंदर 4 है, मुल्तान के अंदर 3, कसूर, रहीम यार खान, खानेवाल, मियां चन्नू और झंग की एक प्राइवेट क्लिनिक्स हैं जहां पर इन 77 अफराद को इंजेक्शन लगे, जिसके बाद से आंखें जो है इनकी बनाई जो है मुतासर हुई है। अच्छा उम्मे फरवा, 2 चीजें बताइएगा। ये जो लिस्ट सामने आई है क्लिनिक्स की, इनसे मुतालिक क्या कोई कार्रवाई की गई है? ये भी बताइएगा कि ये जो अफराद हैं जिनकी बीनाई मुतासर हुई है, जुज़वी तौर पर मुतासर हुई है या फिर कुछ लोग बिल्कुल बीनाई से महरूम हो गए? देखिए, अभी सूरत हाल इस तरह से है, जो मुतासरीन पहले तो काफी हद तक इनको केसेस को छुपाने की कोशिश की गई और महकमा सेहत की सबसे बड़ी नाअहली ये है कि वो लोग जिन प्राइवेट क्लिनिक्स में ये इंजेक्शन दिए जा रहे थे उनमें से किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई और ना ही उन डॉक्टर्स को अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई कि इस तरह से बगैर किसी कंपनी के, रजिस्टर्ड कंपनी भी नहीं थी और रजिस्टर्ड भी नहीं था वो इंजेक्शन, उसको इस तरीके से पैकिंग करके और वो जो पेशेंट थे उनको लगाया जा रहा था, उनके खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ जो ये इंजेक्शन सप्लाई कर रहा था उसको सिर्फ ढूंढने की कोशिश की जा रही है जो कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। और अगर हम महकमा सेहत के हवाले से देखें तो अभी महकमा सेहत भी इसके मुतालिक कोई जवाब नहीं दे रहा और हेल्थ केयर कमीशन भी बाकायदा एक डिपार्टमेंट है जिनका काम यही होता है कि अगर किसी हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट क्लिनिक पे कोई भी पेशेंट के साथ कुछ भी मसला हो वो उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो महकमा सेहत का जो हेल्थ केयर कमीशन है वो भी 3 दिन से खामोश बैठा हुआ है, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ज़बानी कलामी तो काम हो रहे हैं लेकिन पेशेंट की तादाद आप देखते चली जाएं कि अब आज 70 तक पहुंच चुकी है। कितने मरीज हैं जिनकी मुकम्मल तौर पर बीनाई मुतासिर हुई है? इससे मुताल्लिक आपके पास कोई आदादो शुमार है ऑफिशियल? जी बिल्कुल, अभी तक ऐसे कोई अदादो शुमार जारी नहीं हो सके। हम कह सकें कि ये जो 77 के 77 अफराद हैं इनकी टोटल बीनाई बंद हो गई है, इनकी सर्जरीज की जा रही हैं और जब ये मुकम्मल तौर पे ठीक होंगे उसके बाद पता चलेगा कि इन लोगों की बीनाई है या नहीं। ठीक, उम्मे फरवा, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि तोशाखाना केस में सजा मौतली के बाद चेयरमैन पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं। इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदी को अडियाला जेल रखा जाता है, उन्हें अटक जेल में क्यों रखा हुआ है? ये सवाल किया उन्होंने। चेयरमैन पीटीआई बेहतर क्लास के हकदार हैं। जेल रूल्स के मुताबिक जो हक है वो उन्हें मिलना चाहिए, ये भी रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा कि यूं ना हो कि साबिक वजीर आजम को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाकर सहूलियात से महरूम रखा जाए। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका दुबई जाते हुए लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार उनको कर लिया गया। FIA का कहना है कि इमिग्रेशन हुक्काम ने खावर मानिका को नाम ECL में होने की वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई जाते हुए रोका था। एंटी करप्शन पंजाब के तर्जुमान का इस सिलसिले में अलीना बताइए क्या कहना है? बिल्कुल, वो कहते हैं कि खावर मानिका को कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करके शादी हॉल और दुकानें बनाने के केस में गिरफ्तार किया गया है। खावर मानिका ने कब्रिस्तान की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर शादी हॉल और 26 दुकानें तामीर की हैं।
سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کے فریقین کے وکلاء نے تحریری دلائل جمع کرا دیے۔ درخواست گزار راجہ عامر عباس کے وکیل خواجہ طارق رحیم نے اپنے دلائل میں کہا کہ پارلیمنٹ عام قانون سازی سے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے اختیار کا طریقہ تبدیل نہیں کر سکتی۔ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے معاملات کو ریگولیٹ کرنے کی قانون سازی بھی نہیں کر سکتی، اس لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کالعدم قرار دیا جائے۔ مسلم لیگ کاف کے وکیل زاہد نے کہا کہ اپنے تحریری دلائل جمع کرواتے ہوئے کہا کہ قانون کے خلاف درخواستوں کو مسترد کرنے کی استدعا کرتا ہوں، اور یہ کہا کہ پارلیمنٹ کا جو بنا قانون ہے اس کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یہ آئینی ہے، جس سے عدلیہ کے اختیار میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ آئینی بحران نمٹانے کی ساری ذمہ داری سپریم کورٹ کے کندھوں پر آن پڑی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہی انتخابات ہونے یا نہ ہونے کی افواہیں ختم ہوں گی۔ الیکشن کمیشن سمیت کوئی ادارہ 90 دن سے آگے انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتا۔ الیکشن کمیشن فیصلہ کر بھی دیتا ہے تو یہ کیا بعید ہے کہ وہ کل کو اس کو تبدیل کر دیں اور فروری کر دیں اور مارچ کر دیں اور اس طرح آگے لیتے جائیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس دو کیسز ہیں پینڈنگ، جو سب سے اہم کیسز ہیں پاکستان کے۔ وہ کیسز یہی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پریزیڈنٹ صاحب کو یہ بتایا جائے، یہ ڈائریکٹ کیا جائے کہ 90 دن میں الیکشن کرائے۔ تو لگتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کہ الیکشن ہوں گے آئین کے مطابق یا نہیں ہوں گے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے۔ گجرات میں چودھری ظہور الہی کی برسی کی تقریب ہوئی، جس سے چودھری صالح حسین نے خطاب کیا اور کہا کہ آج ان کے خاندان کے کچھ لوگ موجود نہیں، اس میں انہی کا قصور ہے۔ اب جو کچھ ہے چودھری شجاعت ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ قاف لیگ نے چودھری پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کے لیے ہی پی ڈی ایم سے اتحاد کیا تھا۔ ظہور الہی کی برسی کی تقریب میں قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین بھی موجود تھے۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کو لاہور کی ضلعی کچہری میں پیش کر دیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شاہد حسین سے۔ شاہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی، خاور مانیکا کے خلاف جو ایک کیس بنایا گیا تھا جس میں ان پر الزام تھا کہ انہوں نے قبرستان کی اراضی پر شادی ہال جو ہے وہ تعمیر کیا ہوا ہے، اسی کیس کی انکوائری چل رہی تھی اور اسی ضمن میں ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ڈالا گیا تھا، اور کل جب وہ ملک سے جانے لگے تو ان کو ایف آئی اے نے گرفتار کر کے اینٹی کرپشن حکام کے حوالے کیا، اور آج اینٹی کرپشن نے انہیں میجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا اور راہداری ریمانڈ مانگا تاکہ اگلے دن جو ہے متعلقہ عدالت میں پیش کر سکیں۔ تو میجسٹریٹ جو لاہور کے تھے انہوں نے ان کا 1 دن کا راہداری ریمانڈ دے دیا ہے اور انہیں کل تک متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جی، بہت شکریہ شاہد حسین۔